आपका तहे से मैं स्वागत करती हूँ। हमारा पिछले वीडियो में 4 लेसन चालू था। पार्ट 1 जो किया था उसमें हमने देखा था कि आगरा शहर में सुबह सुबह एक मंडली आई थी। वो मंडली अपने भगवान को स्मरण करते हुए गाना गाते हुए जा रही थी, पर उनको पता नहीं था, उनके अज्ञान की वजह से उनको पता नहीं था कि उस आगरा शहर में राग विद्या के बिना कोई गाना गाए तो उसको मौत की सजा सुनाई जाती थी। उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था, उसका नाम था बैजू। तो उस बैजू को भी उधर जो सिपाही थे वो लेकर गए और दरबार में उसको पेश किया गया। पर जो लोग थे, जो मंडली थी साधुओं की, उनको मौत की सजा सुनाई गई। पर जो बैजू था वो कम उम्र की वजह से उसको छोड़ दिया गया। पर वो बेचारा लड़का था, वो बहुत रो रहा था और भगवान को याद कर रहा था, कोसना था कि मेरी नसीब में ऐसा क्यों हो रहा है। पर एक आदर्श गुरु के सामने, जैसे कि आदर्श बदला, इस लेसन का नाम ही आदर्श बदला है, तो इस जो बच्चा था बैजू को एक आदर्श गुरु का दर्शन हुआ। उनका नाम था हरिदास जी। उनको अभी उन्होंने गुरु जी के सम्मान देकर उनको वचनबद्ध कर दिया था और उनको बोला कि मैं अभी आगे से आपकी आज्ञा ही का सम्मान करूँगा। तो देखिए, तो जो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर की घटना को 12 बरस बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन भी हो गए थे। कई बस्तियां उजड़ गई, कई बस जो वन थे वो बस गए थे, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद भी हो गए। अब बैजू बावरा जवान था। जो 12 साल का लड़का था वो अभी जवान हो चुका था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी भी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। वो जो बैजू था वो राग विद्या में इतना कुशल हो गया था कि जो सामने वाला जो कोई भी आदमी हो, प्राणी हो, पक्षी हो, वो भी मुग्ध हो जाता था। इतना वो अच्छी तरह से गाया करता था। लोग सुनते थे तो झूमते थे तथा वाहवाह भी करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बन जाता था। देखो, हमारा भी ऐसा ही हाल होता है। जब भी कोई ऐसा कोई गीत हमें जो अच्छा लगता है वो सुनने में वो गाते हैं हम, तो इसी हालत में हम आगे बढ़ते हैं। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास तो कुछ था, वह तो मैंने दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो चुका है। अब मेरे पास और कोई नहीं है देवी बची तेरे बचाने के लिए। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया, कृतज्ञता के भाव को आंसुओं के रूप में बह गया। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। वो जो बैजू था वो निस्सहारा था। उसको सहारा देकर हरिदास जी थे, उन्होंने उसको उपकार किया था। उसकी जो महाराज के सामने जो उसकी कठिनाई थी उसको देख नहीं पाई। उसको तैयार करके उन्होंने अपनी ओर खींचकर राग विद्या उसको सिखाई, अच्छी तरह से उसको तैयार किया और इसकी जो कृतज्ञता थी वो आंसुओं के रूप से बैजू की आंख से बह रही थी। चरणों पे सिर रखकर उसने कहा, महाराज, मैं आपका जो उपकार है वो मैं जन्म भर नहीं भूलने वाला हूँ। तो आगे देखो, हरिदास जी बोलते हैं, हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू बोला, आज्ञा कीजिए। हरिदास जी बोले, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच समझे विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास ने वाक्य पूरा किया, इस राग विद्या से मैं किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करने के लिए उसको हरिदास जी ने बोला। बैजू का लहू सूख गया। वो आश्चर्यचकित हो गया बैजू कि उसे पता नहीं था कि ऐसा वचन वो मेरे से लेंगे। उसका जो लहू था वो सूख गया। वो आश्चर्यचकित हो गया, घबरा गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे।
सफलता के बाग में परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी आई तो बुरी की प्रतिज्ञा के लेकर कुंद कर दिया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह में एक शब्द भी नहीं निकला। गुरु गुरु था और शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु के विवाद नहीं करता था। देखो, हमारे जो शिष्यवृत्ति, जो शिष्य और गुरु का जो संबंध रहता है वो अनोखा होता है। कभी शिष्य जो रहता है वो गुरु को उल्टा जवाब नहीं देता है। ये हमारी संस्कृति है भारत देश की। तो इसी तरह उसने भी यही किया था, पर उसने आश्चर्यचकित होकर ये सोचा कि जिस बदले के लिए मैंने अभी तक 12 वर्ष जो वेट किया था, मतलब जो समय उसने बिताया था, वो समय इसी वजह से था कि उसी को बदला ले सके वो। पर गुरु ने जो उसकी प्रतिज्ञा ली, उससे क्या हो गया कि वो सोच समझकर जो कहना चाहता था वो कह नहीं पाया और वो गुरु को प्रत्युत्तर दे नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत दुखी हो गया। आगे देखिए, कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। कुछ दिन के बाद आगरा शहर में एक जो नवयुवक था वो गाना गाते जा रहा था। उसको पता नहीं था कि आगरे में गाना गाना अपराध है। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आई है। लोगों ने समझा कि अभी इसकी भी मौत नजदीक आ गई है, इसलिए वो गाना गा रहा है, क्योंकि आगरे में गाना गाना अपराध था। उसकी मौत की सजा सुनाई जाती थी। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे। वो उठ गए कि उसे समझाए, ये जो नवयुवक गाना गा रहा था उसको समझाए कि ये गाना गाना तू बंद कर और चुप हो जा, नहीं तो तेरा अंत समय आने ही वाला है। मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। जो लोग उसको समझाने के लिए गए थे वो भी वो गाना इतना अच्छा गा रहा था, उस गाने में वो भी जो लोग गए थे उसको समझाने के लिए वो भी मंत्रमुग्ध हो गए। और किसी को साहस न हुआ कि उसे कुछ कहे, कि जो समझाने के लिए गए थे लोग उसको साहस नहीं हुआ कि उसको समझाए कि अभी तू बस कर, तू गाना मत गा। और वो गाना इतने अच्छी तरह से गा रहा था कि वो उसको समझा नहीं पाया। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग की तरह समान फैल गया। ये जो समाचार था वो सारे नगर में फैल गया कि एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियां संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। जो वो लोगों की हालत थी वही वो सिपाहियों की भी हालत हो गई। उसको पकड़ने के लिए जो सिपाही आए थे हथकड़ियां लेके, वो भी उधर जाके मंत्रमुग्ध होकर बैठ गए। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था। जो वो गा रहा था, जो अपने मुंह से गा रहा था, वो इतना तेजस्वी था कि उसमें जादू था, मंत्रमुग्ध होने का। मोहिनी थी, जैसे हिप्नोटिज्म पता है सबको, मंत्रमुग्ध करने वाला जो ये रहता है वो मंत्र मोहिनी, उसकी वजह से वो उधर बैठ गए और मुक्त करके वो जो शक्ति थी उसमें वो फंस गए। सिपाहियों को ना अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्यों की, न बादशाह की, न बादशाह की हुक्म की। सिपाही जो थे बच्चों वो उधर आ तो गए, पर उनको किसी भी तरह की सुध नहीं रही। वो किसी को डर नहीं रहे थे, क्योंकि जो हथकड़ी उन्होंने लाई थी बादशाह के हुक्म के वजह से वो भी उधर छूट गई। वो कर्तव्य से मुकर गए। सिपाही अपने बल का उपयोग करना भूल गए, बादशाह का हुक्म नहीं मानना वो जुर्म था वो भी भूल गए। वे आश्चर्य से मुक्त की ओर देखते ही रहे। जो नवयुवक था उसकी तरफ वो देखते ही रहे।
जैसे वे कोई जादू कर रहा था। जहां सरस्वती का वास था, देखो वो जो नवयुवक गा रहा था, जैसे कि उसके मुख से सरस्वती ही गा रही है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा था। और जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी, साधु उधर मस्त था। सुनने वाला भी मस्त था और सुनाने वाला भी मस्त था। जमीन आसमान में मस्त थे। जमीन आसमान जैसे दोनों में मस्त हो गए हैं उन गाने की वजह से। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता था और श्रोताओं को समूह के धीरे धीरे चलता जा रहा था। जैसे कि श्रोता मतलब क्या, सुनने वाला, जो वो गाना गा रहा था और वो जो लोग थे उसके आगे बढ़ रहे थे। जिधर वो साधु जा रहा था उधर वो जो उसके साथ सिपाही थे, जो लोग समझाने के लिए आ रहे थे, उसके पीछे पीछे जाने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु की आवाजों की जंजीर से खींच रहा था। जैसे कि लग रहा था कि वो जो साधु चल रहा है उसके पीछे जो लोग चल रहे हैं वो उनको खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ की प्रेरणा कर रहा था। जैसे कि उनको कोई प्रेरणा कर रहा था, वो ऐसा लग रहा था उनको देख के। आगे देखिए, मुक्त जन समुदाय चलता गया चलता गया चलता गया। जो उनके साथ समुदाय था, जो लोगों का समुदाय था, जो समझाने के लिए लोग आए थे, वो लोग, सिपाही लोग, ये जो समुदाय हो गया वो चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। पता नहीं किधर को, पता नहीं कितने देर एकाएक गाना बंद हो गया। अभी देखो ये जो लोग चल रहे थे वो, उनको पता ही नहीं था हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना है हमें, वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे। एकाएक गाना बंद हो गया। जो गाना गा रहा था नवयुवक वो गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव भी टूट गया। तो लोग ने देखा कि तानसेन के महल के सामने खड़े थे। उन्होंने क्या देखा, जब गाना बंद हो गया और वो जो गाना गाने के बाद वो खड़े थे, गाना बंद होने के बाद वो किधर थे, तानसेन के महल के सामने, क्योंकि जो तानसेन था उनको उधर ही जाना था। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, हम यहाँ कहाँ आ गए। जो उन्हें डर था वही उनके सामने प्रकट हो गया था और तानसेन के सामने जो महल था उसके सामने वह रुक गए और उन्हें पश्चाताप हो गया, अरे हम यहाँ कहाँ आ गए। जो सिपाही थे और जो लोग थे उनको अभी पश्चाताप होने लगा, अरे हम इधर कहाँ आ गए। साधु अज्ञान की मौत के द्वार पर आ रहा था। उन्हें समझ में आया था कि अभी जो तानसेन का जो महल था वो अज्ञान का द्वार और मौत का द्वार कहलाता है, उधर वो आकर खड़ा हो गया था। भोली भाली चिड़िया जैसे अपने आप अजगर के मुंह में जाती है, जो भोली भाली चिड़िया होती है वो जैसे अजगर के सामने आ रही है, वैसे ही वो जो नवयुवक था वो भी फंस गया था। जैसे कि अपने अजगर के मुंह में फंसी थी और अजगर दिल में जरा सी भी दया नहीं थी। देखो अजगर के सामने अगर चिड़िया जाए तो वो दुख समझेगा क्या, नहीं, उसकी शिकार तो सामने आई है, वो तो खुशी हो गया, उसकी दया नहीं आई। वैसी ही तानसेन की बात हो रही थी। तानसेन बाहर निकला, ये शोर शराबा देख के वो तानसेन था वो महल से बाहर आया। वहां लोगों को देख वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला। उन्हें सब जो माहौल तैयार हुआ था वो देखा और नवयुवक से, जो नवयुवक गाना गा रहा था उसको बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। उन्होंने क्या कहा कि तुझे अभी पता नहीं है कि तेरे जो सिर पर मौत मंडरा रही है वो अभी नजदीक आ रही है, तुझे शायद पता नहीं है ये। तो नवयुवक साधु मुस्काया, वो हंस पड़ा, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। उसने बोला कि हाँ, मुझे पता है, मैं मौत के सवार हो चुका हूँ और मुझे आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करनी है। वो निडर होकर कर रहा था। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना। उसने क्या कहा कि तुझे गाना है ठीक है, पर तुझे मेरे नियम तो पता है ना सर। नियम कड़ा है, मेरे दिल में दया नहीं है।
मेरी आंख दूसरे की मौत देखने के लिए समय तैयार रहती है, किसी भी समय वो जो मेरी आंख है वो तैयार रहती है। नवयुवक बोला फिर से, और मेरे दिल में जीवन जीने का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए सदा तैयार रहता हूँ। उल्टा कह दिया, तानसेन के उल्टा नवयुवक ने कह दिया कि आप मौत देखने के लिए तैयार है, पर मेरा जो कहना है कि मेरा जीवन जीने का जो मोह है वो छूट चुका है, मैं मरने के लिए सदा तैयार रहता हूँ, इसलिए मैं तैयार हूँ राग विद्या पर चर्चा करने के लिए। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया, झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु को के हाथ में हथकड़ियां पहना दी। अभी जो सिपाही आए थे उनको हथकड़ियों का जो भान नहीं था वो अभी भान में आए थे और उन्होंने झट से क्या किया, हथकड़ियां उसको पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूट गया था, श्रद्धा के भाव पकड़ जाने के भय से उड़ गए थे और लोग इधर उधर भागने लगे। जिसको अभी जो भाव था वो अभी छूट चुका था, जो जादू की थी वो निकल चुकी थी और जो लोग थे वो इधर उधर भागने लगे फिर, क्योंकि सामने कौन था, तानसेन खड़ा था। सिपाही कोड़े बरसात लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने लगे के बाद नवयुवक साधु को दरबार में और के ले चले। जो सिपाही थे वो कोड़े में पड़ गए कि अभी जो हम इसी जो गाना सुन रहे थे उसी की वजह से हम मंत्रमुग्ध हो गए थे, पर इसी को ही हम क्या कर रहे हैं, अभी दरबार की ओर ले जा रहे हैं। दरबार की ओर जो शर्तें सुनाई गई, कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों को गान युद्ध होगा। क्या कहा गया दरबार में, नवयुवक को कहा गया कि अभी आज तो ठीक है, पर कल आपको जो सामने जो वन है उस वन में जाकर गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालेगा तक तानसेन को पूरा अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। ये जो नियम था बादशाह का तानसेन ने बनाया हुआ, उसने सुनाया कि जब तू हार गया तो उसको तुझे मौत की सजा मिल जाएगी, और तू जीत गया तो तानसेन का पूरा जीवन तेरे लिए हाजिर होगा। नौजवान साधु के शर्त मंजूर कर ली, दरबार ने आज्ञा दी, कल प्रातःकाल तक सिपाही की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा ही था। बच्चों, ये जो नौजवान घूम रहा था इधर उधर वो बैजू ही था, जो 12 साल पहले जो बदले के आग में भटक रहा था वही वो बैजू था, जिसकी वजह से नौजवान जो घूम रहा था इधर उधर बदले के प्रतिशोध में घूम रहा था, वो वही जो बैजू था वही था बावरा, और इसी वजह से वो बदले की आग में वो भटक रहा था। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि दिन बढ़ता गया, आगे बढ़ने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन भी हो गए। वो बच्चा जो था बैजू वो राग विद्या में गुणों में बहुत प्रबल हो गया था, लेकिन हरिदास जी थे वो चाहते कि इस विद्या का वो गलत उपयोग ना करे, उस विद्या का जो उसने सीखा है उसका वो सदुपयोग करे। पर उसने जो हरिदास जी थे उनके गुरु, उन्होंने वचन लिया कि जो तू राग विद्या सीख रहा है उसका तू गलत उपयोग नहीं करेगा। वो अभी सोच में पड़ गया और बैजू ने भी कसम ले ली थी कि मैं जो अपने राग विद्या सिखाई है वो मैं अभी अच्छे और सदुपयोग उसका करूँगा। और बदले की जो भावना थी उस भावना को लेकर वो बहुत आश्चर्यजनक, अभी वो बदलाव कैसा लूँ उसके, और वो सोच में पड़ गया। और क्या किया उसने, आगरे में जाकर उसने गाना चालू किया, और जो साधु था आगरे में वही वो गाता रहा था, वो बैजू ही था। वो अभी जो लोग थे आजू बाजू में उसके वो अभी समझ भी चुके थे कि ये जो लड़का है उसकी अभी मौत है वो नजदीक आ गई है। उसे आगरे में रीति रिवाज का अंदाजा नहीं था, पर सबको पता होता था क्योंकि बैजू था, और वो जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि तानसेन को पता चले कि मैं आगरे में आ चुका हूँ। और वो जो सिपाही थे उसे पकड़ने के लिए वो समझी चाल थी उसकी, और उसने क्या किया, उसी वजह से वो जो सिपाही थे उसकी तरफ दौड़ पड़े और उसको पकड़ लिया। पर पकड़ने के लिए जो सिपाही गए थे
वो भी उधर जो उसकी जादू थी मंत्रमुग्ध होने की, उसमें वो बह गए और बादशाह की हुक्मती को उसको सुध नहीं रही, वो भूल गए और लोग जो थे उसके साथ में आए वो भी भूल गए। और बाद में जो तानसेन था उसके सामने जाकर उसने गाना बंद किया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जो सिपाही थे उसके साथ जो लोग आए थे वो भी उसके सामने गए और जो वार्तालाप हुआ तानसेन का उसमें वो दम हो गया। और तानसेन भी जो आश्चर्यचकित होकर वो नवयुवक के सामने देखने लगा कि कौन लड़का है जो मौत के मुंह में आ गया है और जानबूझकर मुझे ललकार रहा है कि तुम आप राग विद्या के लिए मैं आपके पास बैठने वाला हूँ। तो देखो आगे देखते हैं हम। सूरज भगवान की पहली किरण में आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसने जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी और कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर के बाहर आना पसंद नहीं करते थे। आज वे नई पगड़ियां बांधकर निकल रहे थे। देखो एक तरफ से जो लोग थे उनको आनंद भी हो रहा था। ये जो नवयुवक आया था वो नवयुवक के माध्यम से वो सोच रहे थे कि हमारे जीवन में अब ये जो किरण आने वाली है वो हमारे लिए अच्छी किरण होगी। शायद आगरे के लोग इसीलिए वो बाहर उसको देखने के लिए आ रहे थे, साधु को की प्रार्थना कर रहे थे साधु के लिए कि ये जो लड़का हमारे लिए गा रहा है, जो राग विद्या में निपुण है, उसको जो मृत्यु का तमाशा है वो देखने के लिए लोग बाहर से आ रहे थे। और अकबर की जो सवारी थी जो कभी देखने के लिए लोग पसंद नहीं करते थे कि जो अकबर का जो तूती मचा रखी थी, जो उसका प्रभाव था आगरे के शहर पर, उस वजह से लोग उसको देखना पसंद नहीं करते थे। पर ये जो तमाशा था मृत्यु का तमाशा देखने के लिए लोग जानबूझकर बाहर आ रहे थे और वो आ रहे थे, वो सज धवज कर आ रहे थे, पगड़ियां बांधकर बाहर निकल आ रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि अगर नगर से बाहर वन में नया नगर बन जाए तो वहां जहां कनाते लगी है, कनाते मतलब मोटे कपड़े की दीवार या पर्दा रहता है उस तरफ से, जहां चांदनियां तनी हो, जहां कुर्सियां की कतारें सजी हो, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता मतलब घबराहट और अधीरता से गान नृत्य के समय पर प्रतीक्षा कर रही थी। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठकर देखता है कि अभी सूरज निकलेगा या नहीं। उसके लिए समय रुक जाता था, उसके हाथ से धीरज छूटा जाता था, वह व्याकुल हो जाता था। देखो इन लोगों की हालत इधर दर्शाई गई है। लोगों को लगता था कि दिन कब निकलेगा और हम उस जो नवयुवक था उसको देखने के लिए हम बाहर कहाँ कब जाए। उनको ऐसा लगता था कि जो कतार लगी है, कनाते लगी है, जैसे कि पर्दा लगा है और जो उसका जो शो है जैसे कि हम बोलते हैं ना, उस शो की तरह वो देखने के लिए आतुर हो जा रहे थे। जो जैसे कि देखो छोटा बच्चा रहता है, उसे कोई लालच दिखाए, कल ना मैं तुझे मिठाई खिलाऊंगा, तो वो बच्चा रात भर सोता नहीं था क्योंकि कल उसको क्या मिलने वाला था, कई तरह की मिठाई मिलना है। उस लालच में उसको नींद नहीं आती, वो बार बार मांग पूछता है कि मम्मी मुझे कब मिलेगा वो खाना, या मुझे जो आप खिलौने लाने वाले हैं वो मुझे कितनी देर से लाने वाले। इसी वजह से वो सो नहीं पाता, बार बार मम्मी को परेशान करता रहता है। उसी तरह से ये जो लोग थे सूरज निकलने की राह देखने लगे, उसके लिए समय रुक रहा था, उसके हाथ में धीरज छूटा जा रहा था, वो व्याकुल होता जाता था। आगे देखिए, समय हो गया, लोगों के आंख उठाकर देखा अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर वो नवयुवक बैजू बावरा दिखाई देता था। उसके मुंह में तेज था, उसकी आंखों में निर्भयता थी, वो डर नहीं रहा था तानसेन को। तो हालांकि तानसेन को लोग डरते थे, वो मौत का, जैसे जो हम बोलते हैं यम आता है मौत का, वैसे वो तानसेन यम की तरह था, पर वो उसे डर नहीं रहा था, उसे निर्भयता थी और आंखों के तरफ वो देख रहा था।
अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू को बावरा से पूछे। जो बैजू बावरा था उसको कुछ राग विद्या के सवाल उसने पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीटी। लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने तालियां पीटी कि कोई तो है कि जो तानसेन का मुकाबला कर सके। हर मुंह से जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकल आई। लोगों की जो अपने आप जो जय हो जो बलिहारी बलिहारी ये ध्वनि निकल आई। लोग बहुत खुश हो गए। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दा को हिलाया तो जनता ब्रह्मांड में लीन हो गई। देखो जो इसके बाद हुआ वो देखो क्या हुआ। सितार हाथ में ली किसने? बैजू ने। और जब उसने पर्दा हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। उसको उनको लगा वो लीन हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मांड जैसे उनके नीचे ही आया है ऐसे उनको लगने लगा। पेड़ों के पत्ते निशब्द हो गए। जो पत्ते हिल रहे थे उन जैसे कि वो बोलना ही भूल गए। पत्ते पेड़ों के जो पत्ते थे वो बोलना भूल गए, निशब्द हो गए। वायु रुक गई, मतलब जो वायु थी वो रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्धवत सुधिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। मंत्रमुग्ध होकर क्या हुआ? उनको सुधहीन हो गए। उनको कोई भी किसी भी तरह का सुध नहीं रहा। बैजू बावरे की उंगलियों सितार पर दौड़ रही थी। जो उनको सितार बजाने की जो आहट थी वो उंगलियों के बाद बजते रहे। उन तारों में राग विद्या निछावर हो रही थी। जैसे ऐसे लग रहा था ये राग विद्या उनके उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। लोगों ने बल उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। वैसे कि लोग जो थे वो मन मुग्ध हो गए थे, उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। उनको आनंद होता कि वो मन में बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहां आ गई है। उनको ऐसा लग रहा था कि जो सारे विश्व है, जो आनंद था वो उनके सामने आ गया है। लोगों ने देखा और हैरान हो गए। कुछ हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। देखो ये जो सामना था, ये जो युद्ध था राग विद्या का, वो कहाँ था? जंगल में था। इसी वजह से क्या हुआ, जो हिरण थे, पशु पक्षी थे, वो उसके सामने आकर बैठ गए। क्योंकि इसका जो आवाज था, उसकी जो राग विद्या थी वो इतनी अच्छी थी कि लोग उधर बावरे होकर बैठने लगे। कुछ हिरण भी उधर छलांग मारकर उधर आ गए थे। बैजू बावरा उसे पास खड़ा हो गए थे। बैजू बावरा सितार बजता रहा, बजता रहा, बजता रहा। वे हरिण सुनते रहे, सुनते रहे। जो हरिण आए थे उधर वो सितार को देखते ही रहे और सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते ही रहे, देखते ही रहे, देखते ही रहे। जो दर्शक आ रहे थे उनको देखने के लिए वो भी देखते रहे उनके सामने। हरिण मस्त और बेसुध थे। जो हरिण आए थे वो भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी तरफ देखने लगे। बेसुध बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूल मालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। देखो जो बैजू बावरा था उसने जो हार पहनाए हुए थे फूलों की माला की, और जो उन्होंने माला पहनाई थी वो माला उन्होंने हरिण के अंदर डाल दी। फूलों के स्पर्श से हरिण जो सुध हो आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब भी हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूला की मालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानू कि आप राग विद्या जानते हैं। देखो उन्होंने चैलेंज किया तानसेन को। अभी जो मैंने हिरण बच्चों इसी तरह हमने ये जो पाठ पढ़ा है संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो नवयुवक था वो बहुत राग विद्या से निपुण था और उसने तानसेन जी थे उनको चैलेंज किया। और जो बच्चों अभी तक हमने ये जो पढ़ा है आगे का लेसन हम अगले वीडियो में देखेंगे।